भाई रिक्शे में बैठने के बाद ज्यादा भाड़ा मांगना गलत नहीं है क्या? ओ भाई पसंद नहीं तो पैसे देकर नीचे उतर जाओ। क्या बीच रास्ते में खड़ा करके भाड़ा मांग रहे हो? ये क्या है भांजे? जाने दो मामा, 25 ही ज्यादा मांग रहा है ना, दे देंगे। तुम चलो भाई। तुम दीवार साफ कर रही हो या उसे देख रही हो? जल्दी साफ करो। ठीक है साहब। हाँ शिवा, आओ भाई, कैसे हो? अच्छा हूँ। पता होता कौन सी गाड़ी से आ रहे हो तो स्टेशन लेने आ जाता मैं। यही है तुम्हारा घर। आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था। वैसे भी आपने हमारे लिए घर ढूंढा तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। अरे वाह, तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारे पापा पे गई है। क्यों भाई सीताराम, सफर अच्छा कटा ना? समझो हमारी किस्मत अच्छी थी जो रेल पटरी पर चलकर आ गई। भांजे इसको पैसे देकर भगाओ यहाँ से। हाँ दीजिए। कितना हुआ? अरे मेरा मीटर कहाँ गया? अरे अरे अभी तो लगा हुआ था। अरे कहाँ गया ये सब? क्या हो रहा है? ये क्या नाटक हो रहा है? मेरा मीटर कहाँ गया? तेरा मीटर कहाँ गया मैं क्या जानू? मीटर के बिना पैसे कैसे देंगे? ऊपर से 25 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। अभी तो था। सही कहा मामा। क्या बात है भाई? कुछ नहीं भाई, हाँ। ऑटो पर चढ़ते ही मीटर डाल दिया। हाँ। बीच रास्ते में आकर कहता है 25 एक्स्ट्रा देना है। मीटर के ऊपर 25 रुपए लोगे? हाँ वो दूंगा बोला था भैया, लेकिन मीटर कहाँ है? ओए क्या नाटक है ये? क्या नाटक है ये? तेरे मीटर के बारे में तुझे नहीं पता है तो हमें कैसे पता चलेगा? ये सब नहीं चलता, पैसे देने पड़ेंगे आपको। मीटर कहाँ है? मीटर देखा? भाई गलती हो गई भाई, माफ कर दो भाई। मुझे लगा कि आप यहाँ पे नए हैं इसलिए मैंने आपसे ज्यादा पैसे मांग लिए भाई। तो वो एक्स्ट्रा 25? भाई मुझे मेरा मीटर दे दीजिए, मेरे लिए वही काफी है भाई। प्लीज मामा। प्लीज भाई, प्लीज प्लीज भाई। निकालता हूँ। हाँ? भाई नहीं। तेरी जात का। ले, पकड़ तेरा मीटर। हाँ हाँ, हमारे भाई। शिवा से पंगा लेता है। भाई जी भाई। ये लो, कोई अपनी तरफ से ज्यादा पैसे दे तो लो, किसी से नहीं जबरदस्ती करूंगा मत करो। थैंक यू भाई, थैंक हाँ यू भाई शिवा, चलो अंदर। ऊपर से तिलक लगाता है, चीटर की औलाद। यहाँ रहकर 20 साल से जो मैंने नहीं किया वो तुमने 20 मिनट में करके दिखा दिया। तुम्हें कोई बात तो जरूर है। चलो पहले कॉफी पीते हैं। आ जाओ भाई शिव। हमारे यहाँ एक चीज बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है मधु स्वीट्स की मिठाइयाँ। शादी विवाह के लिए हम ऑर्डर लेते रहते हैं। हाँ। आओ। Hey, you are a strong man. तो थोड़ा सा मसल गया है। ओह, मेरे लड्डू तो हथौड़े से भी नहीं टूटते, लेकिन आपने हाथ से ही तोड़ दिया। तोड़ने में तो आप माहिर लगते हो। मैं मसलने में एक्सपर्ट हूँ, मुझे अभी पता चला। ओह, you are a strong man. मामा भाई बनाओ। Sorry, गिरी। ये आपकी बीवी है क्या? अरे मैंने कहा स्वीट स्वीट। अच्छा स्वीट कहा। ये जहांगीर का साइज है। You naughty. अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी साइज है। भांजे इतनी बड़ी साइज का जहांगीर तो हमारे गांव में नहीं मिलता है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इस साइज के जहांगीर बनाया तो स्वीट्स नहीं, मुझे अपनी दुकान बेचनी पड़ेगी। सारे इस साइज के थोड़े ना बनाऊंगी, ये तो मैं अपने घर ले जाने के लिए बना रही हूँ। तुम घर लेकर जाओगी ये मुझे ही बता रही हो? हाँ, वरना कोई चोरी थोड़े ना कर रही हूँ जो नहीं बताऊंगी आपको। गिरी, कल्पना राय की तरह जाड़ा बनाओ या ऐश्वर्या राय की तरह पतला बनाओ? सोनाली की तरह हिसाब से बनाओ। थैंक यू गिरी, थैंक यू वेरी मच। अब बस रुक जाओ तुम। ये तुम्हारी बीवी है? नहीं है, मैंने बताया ना। थोड़ा खुलकर बात कर रही थी ना, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ। नहीं है। गिरी, हाँ। ये लोग कौन है? जानना जरूरी है क्या? तुम ज्यादा बात कर रहे हो गिरी। औरतों को मर्दों की और मर्दों को औरतों की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? वो क्या है, शिवा हमारे गांव का है। हेलो, हाउ डू यू डू? आई एम मनीषा। ओह, आई एम सॉरी। मनीषा, फिल्म एक्ट्रेस मनीषा कोइराला यही है क्या? अरे नहीं भाई, हाँ? मेरी बेटी ने इनके निकनेम्स रखे हैं। ओह, इनका नाम है जूही हाँ। चावला, इनका नाम रवीना टंडन, इनका नाम है मनीषा कोइराला। हाँ। तब्बू। हेलो, माधुरी दीक्षित। हाय, हाउ डू यू डू? करिश्मा कपूर। इनका नाम है उर्मिला। हाँ? चलो शिवा, अंदर चलकर बात करते हैं हम लोग।
हे स्ट्रॉन्ग लो बेटी, खाओ ना शिवा। अच्छा, जान जाने पर भी गांव नहीं छोड़ूंगा कहने वाला अचानक सिटी कैसे आ गया, बताओ। बहन की पढ़ाई के लिए आया हूं। मैं भी यहां कोई धंधा कर लूं तो इसके साथ रह सकता हूं ना। अरे धंधे का क्या है शिवा, यहाँ मिठाइयाँ बेचकर भी लोग करोड़ों कमाते हैं। मैं तुम्हें बैंक से लोन दिलवा दूंगा, तुम कोई बिजनेस कर लेना। बिजनेस से भी ज्यादा जरूरी बहन की पढ़ाई है। फाइनल पास हो गई, इसे कॉलेज में पढ़ाना है। तुम लक्ष्मी के बारे में चिंता बिल्कुल मत करो, मेरी बेटी भी कॉलेज में पढ़ रही है, इसका ख्याल वो रख लेगी। क्या कहा? आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है? हाँ, ऐसी वैसी पढ़ाई नहीं पढ़ रही ना तो खाना पीना सब भूल जाएगा, दिन रात सिर्फ मेरा ही नाम जपेगा। ऐसा नहीं होने वाला, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। ये चेन किसकी जी है? मेरा है, थैंक यू। तुम्हारा शुक्रिया शिवा, मेरी बेटी का चेन बचाया तुमने। ये आपकी... ये मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है। ये स्पीड वाली? हाँ हाँ वही शिरीषा। ये शिवा हमारे गांव के हैं, हमारे पड़ोस में आए हैं। नमस्ते जी। मामा, इसके चेहरे पर पानी डालना। चोरी करना गलत है कहो। अरे इस गधे को क्या कहना। चलो भांजे, जल्दी घर आ जाना। उसने तो एक हाथ से उसे उठा लिया। लगता है बचपन में क्रेन निकल गया होगा। शिवा को क्रेन या बुलडोजर कहा ना तो किसी रोड रोलर से कुचलवा दूंगी। इतना सीरियस क्यों हो रही है? लव एट फर्स्ट साइट हुआ क्या? नहीं, मैरिज एट फर्स्ट साइट। शिवा, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम में कुछ तो बात है। ला 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 ला। इस उम्र में भी इतनी चमक रही है। अगर ये चमकती है तो हम इससे ज्यादा चमकेंगे, हम भी इससे कम नहीं हैं। अरे आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक्सक्यूज मी, तुम कौन से कॉलेज से हो? मैं कॉलेज से। नानी माँ, ये कहाँ रख दूं? वो इनकी उम्र इतनी तो नहीं लग रही है। आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है? कभी भी नहीं नहाती है। यहाँ क्या कर रही हो? काम के वक्त ही नहीं, यहाँ पर परेशान क्यों कर रही हो तुम? मैं इनके लिए नहीं आई हूँ डैडी। तो फिर? रास्ते में जिन्होंने एक हाथ से चोर को पकड़ा था ना, मैं उनके डिटेल्स जानने आई हूँ। उनका नाम शिवा है। तुम्हारे पापा के गांव से है। बहन स्कूल फाइनल कर चुकी है, उसे कॉलेज में पढ़ाना ये चाहता डिटेल्स है। तुम्हें किसने बताया भाई? जानकारी बाद में लीजिए ना। उस लड़की का एडमिशन कौन से कॉलेज में करवाया? अभी तक तो कहीं भर्ती नहीं करवाया, तुमसे पूछ कर ही तुम्हारे कॉलेज में भर्ती करवाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच डैडी। मुझे पैदा करने के बाद आज आपने दूसरा सही काम करके दिखाया। बाय। वैसे है तो ये मेरी बेटी, लेकिन नसीहत मुझे ही दे रही है वो। हाय। मेरे पापा ने कहा आप आपके सिस्टर के कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं। हाँ जी। मैं ट्राई करूंगी। हमारे कॉलेज में पढ़ाओगे? तुम्हारा कॉलेज अच्छा है ना? हम भले तो सब भला। आखिर कौन से ग्रुप में ज्वाइन करवाना है आपको? एमपीसी में, बीपीसी में, सीईसी में या एचईएस में? अगर एमसीबी में ज्वाइन करवाना है तो इंटर के बाद एमसीईटी करवा के इंजीनियर बन सकती है। अगर एमसीईटी में रैंक नहीं आया तो बीएससी कर सकती है, उसके बाद एमएससी कर सकती है। अगर बीपीसी लिया तो एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकती है। डॉक्टर बनी तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करके रिश्वत खा के जी सकती है। और अगर इसे जॉब नहीं करनी है तो वो खुद का नर्सिंग होम खोलकर बहुत सारे पैसे कमा सकती है। और अगर ये सब टेंशन नहीं चाहिए तो कॉमर्स लेके आराम से फैन के नीचे बैठकर डेस्क जॉब कर सकती है। हाँ। आखिर किस ग्रुप में एडमिशन करवाना है आपको? किसी अच्छे ग्रुप में डलवाना। That's it. आप यही रुकिए, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। इस लड़की को देखने के बाद इंसानों को बातों से ही मारा जा सकता है, इस बात का विश्वास हो गया भांजे। आई कार्ड कल कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके। नमस्ते। नमस्ते। सुनिए,
अब हमने डॉक्टर का ग्रुप ले लिया ना? बिल्कुल सही, इसे बीपीसी कहते हैं। 2 साल पढ़ने के बाद एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक आया तो एमबीबीएस में सीट मिल सकती है। एमबीबीएस में 5 साल पढ़ने के बाद डॉक्टर बन सकती है। डॉक्टर बनने के बाद किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करके रिश्वत लेके पैसा कमा सकते हैं। पैसा हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल बना सकते हैं, वरना लंदन जा सकते हैं। लंदन जाकर भी पैसा कमा सकते हैं। ये सब कर सकते हैं। हम नहीं जानते हैं क्या? आपको तो सब कुछ याद है। भूलने जैसा बताया क्या आपने? रात में सपने में भी आ रही हैं आप? क्या मैं सपने में भी आई थी? बहुत डरावना सपना था। कौन है ये गांव के हीरो जैसा? इनका नाम शिवा है। मैंने कहा था ना, उस दिन एक हाथ से चोर को उठाया था, वो यही है। हाथ देखकर तो नहीं लगता। देखने में से पता नहीं चलता, लेकिन इनके अंदर एक खास बात जरूर है। हाँ, क्या? पावर, एक्स्ट्रा पावर, छूने पर शॉक लगता है। मुझे यकीन नहीं। मैं भला तुम्हें यकीन क्यों दिलाऊं? हमारे सामने उठाने के लिए बोलो। मर्दों को ऐसा उठाने के लिए नहीं कहते। उठा के दिखाया तो ही मैं यकीन करूंगी। शिवा, उस दिन तुमने उस चोर को एक हाथ से उठाया था ना? ये यकीन नहीं कर रही है। अच्छा वो हाँ। वो तो बहुत आसान है। तो फिर मुझे और शिरीषा दोनों को उठा के दिखाओ। उठा के दिखाऊं? हमारे गांव में तो एक हाथ से बोरी उठाने की आदत है मुझे। उसके मुकाबले आपका क्या वजन है? चलो हम चलते हैं। चलता हूँ। देखा ना कैसे उठा दिया? जवान है इसलिए उठा दिया। मतलब सारे जवान लोग इतने स्ट्रांग होते हैं क्या? इसे क्या हुआ? शिरीषा, क्या हुआ तुझे? शिरीषा, शिवा, तुम में जरूर कोई बात है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे पावर को भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मर्डर करने वाला पूर्णा है ये जानकर भी, बच्चे को जख्मी करके गवाह को डराने वाला रुद्रा है ये जानकर अनजान बने बैठे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लानत है तुम पर। खाकी वाले और अपराधियों के बीच कोई फर्क ही नहीं रह गया। सर, आपके पहले जो इंस्पेक्टर आया था वो भी पहले ऐसी बातें करता था, लेकिन आखिर में उन गुंडों से डरकर भाग गया, यही ना? पर मैं उस टाइप का इंस्पेक्टर नहीं हूँ। या तो वो सुधर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। केस फाइल करो। उस रुद्र प्रताप की गुंडागर्दी को मैं देख लूंगा। अगर अरेस्ट वारंट इशू किया तो उन्हें पकड़ लोगे तुम लोग? हाँ सर, उन लोगों से सच उगलवा कर उन्हें सजा दिलाने पर ही पब्लिक को पुलिस पर विश्वास होगा। नहीं तो उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा ये सोचकर इस शहर में गुंडे मावालियों का राज होगा। सर, बहुत तेजी में हो तुम। ओके, किसी को भी नहीं छोड़ना। हटे हरामखोर। चलो आओ। हिला तो गोली मार दूंगा। तुझे और तेरे भाई को अरेस्ट करने आया हूं। किस लिए बताऊं क्या? जरूरत नहीं। नया एसआई साहब अरेस्ट करना चाहते हैं। उस कमरे में शर्ट पड़ी हुई है, ले आओ, थाने ले जाएंगे, है ना? कोई है? बचाइए, बचाइए हमें, हमें बचाइए, छोड़िए, बचाइए हमें, बचाइए हमें। माती, तो तुम्हारी बीवियों की इज्जत जरूरी है या मुझे अरेस्ट करना? तुम आओगे ये जानकर इन्हें उठाया था। साहब आप कितने पावरफुल हैं मैंने पहले इन्हें बताया था। साहब माफ कर दीजिए साहब। मैं कौन हूँ ये जानते हुए भी तुम लोग मेरे घर आए। रुद्र प्रताप को अरेस्ट करके प्रमोशन लिस्ट में ऊपर चढ़ना चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ? मुझे अरेस्ट करने आया ना तू? बेल? मेरे हाथों से तो अरेस्ट वारंट इशू कराया था तुमने। सही है सर, लेकिन अगर आपने बेल नहीं दिया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे सर। उन्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, यही बोला था ना? पुलिस और कोर्ट तो काम करना ही नहीं जानती। सोसाइटी में दिन ब दिन गुंडागर्दी बढ़ते जा रही है, ये तुम सभी जानते हो।
सिटीज का सबसे बड़ा शोरूम है। यहाँ सब कुछ मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी, वो गांव वाले चाचा जी की बेटी पहनती है ना? कौन सा ड्रेस? वही बेटी जो ऊपर ओढ़नी डालकर नीचे पैंट पहनते हैं ना। ओ, पंजाबी ड्रेस भैया। हाँ, वो ले लो, अच्छी लगेगी। क्या पंजाबी ड्रेस? हाँ। आप मजाक कर रहे हो? क्यों, और क्या पहनना चाहिए? जीन्स, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, माइक्रो मिनीज वो सब पहनना चाहिए। वो इतना अच्छा रहता है। अरे बहुत अच्छा लगता है। वो पहनोगी ना तो आप भी अपनी बहन को नहीं पहचानोगे। चलो। हाँ, इसे देखो। इसे टॉप कहते हैं। इसमें टाइट जीन्स पहनोगी ना तो अच्छा लगेगा। इसे शॉर्ट्स कहते हैं। इस पे लूज टॉप पहनोगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ये भी शॉर्ट्स हैं। इसके साथ ये मैच करेगा। ये सब क्या है? लड़कियों के कपड़ों के बजाय मर्दों के अंदर पहनने वाले कपड़े क्यों दिखा रही शिवा, ये चड्डी नहीं है, ये शॉर्ट्स है। अगर इसने ये पहना ना तो हमारे कॉलेज के सारे लड़के इसके पीछे घूमेंगे। और इस स्कर्ट पर अगर इसने स्लीवलेस टॉप पहना तो मजा आ जाएगा। विजय लक्ष्मी, इधर आओ। ऐसे कपड़े पहनने से लड़के लट्टू होते हैं। इतनी ग्लैमरस लगोगी तुम। देखिए, मेरी बहन ये कपड़े नहीं पहनेगी। नहीं पहनेगी? What do you mean? इनके बारे में तुम नहीं जानते शिवा। Because of this dress only, हमारे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियों को डायरेक्टली सीट्स मिल गई हैं। Because of this dress only, विदाउट एडवांस बुकिंग के न्यू फिल्म की टिकट्स हमें मिल चुकी हैं। Because of this dress only, बस में चाहे कितनी भी भीड़ हो, हमें बैठने के लिए सीट जरूर मिल जाती है। बिकॉज ऑफ दिस ड्रेस ओनली कुछ परेशानियां आ जाती हैं। कपड़े पहनने के लिए होते हैं, दिखाने के लिए नहीं। छोटे जी, बहन के लिए पंजाबी ड्रेस दिखाओ। पंजाबी ड्रेस? ओए, जाकर हफ्ता वसूल कर। आओ भाई, यहाँ बैठो। जाओ जाओ। ये मेरे पिताजी थे। आदमी अच्छा था, लेकिन गुस्सा थोड़ा ज्यादा था इसको। बाटा का, सोलापुर का, कोल्हापुर का चप्पल ले लो। मामा। ले लो भाई। भांजे, वो देखो। ये कितना? 110 रुपए का। इस चप्पल का? अरे साहब, क्या बात करता है, प्योर लेदर का है। पता है, ये भैंस का चमड़ा है। तेरी तो और 100 डालेंगे तो भैंस ही आ जाएगी भांजे। ठीक है भाई, आखिर कितने में दोगे? अरे 10 रुपए कम करके ले लो साहब। क्या हुआ, अब तक तुम्हारी शॉपिंग नहीं हुई? नहीं। आपको क्या चाहिए बेटी? हाँ, केक चाहिए। मिलेगा? मैं लिपस्टिक खरीद कर आती हूँ। ठीक है। देखो, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, तब तक मैं फ्रूट्स लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। तेरे को भाई बुला रहा है। इधर कहाँ जा रही है? चल इधर, भाई बुला रहा है। शोर नहीं करेगी तो आधे घंटे में छोड़ दूंगा रानी। क्या हुआ? मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। भाई, आप इसे जानते हैं? नहीं, क्यों? तो हाथ क्यों पकड़ा? पसंद आ गई इसलिए। पसंद आ गई? 1 घंटा ये मेरी रखैल बनकर रहेगी, बेवकूफ। क्या हुआ बहन, क्या हुआ? उस गुंडे ने मेरा हाथ पकड़ा था, इन्होंने मुझे बचाया अरे है। आजकल तो औरतों को घर से बाहर निकलना ही खतरनाक हो गया है। कम से चलो, कम थैंक्स तो बोल। थैंक यू भैया, थैंक यू।